चूनागढ़ राज्य में भैरव सिंह का शासन हुआ करता था। चूनागढ़ राज्य में ही कलुआ नाम का एक मूर्तिकार रहा करता था। कलुआ मूर्ति बनाने में निपुण था। उसकी बनाई हुई मूर्तियों के चर्चे दूर दूर के राज्य तक फैले हुए थे। एक दिन कलुआ मूर्ति बनाने के लिए अपनी दुकान पर जा रहा था कि तभी उसका मित्र रास्ते में मिल जाता है। आजकल देख रहा हूँ मूर्ति बनाने में तुम कुछ ज्यादा ही व्यस्त चल रहे हो। तुम तो जानते हो बिलवा कि मैं सारा दिन मेहनत से मूर्ति बनाता हूँ, मगर मेरी बनाई हुई मूर्ति एक भी नहीं बिकती। तुम्हारे हाथ की बनाई हुई मूर्तियां भी जरूर बिकेंगी कलवा। बस तुमको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। तुम्हें अपनी बनाई हुई मूर्ति के रंगों पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी कारीगरी तो अच्छी है, बस तुम रंगों पर थोड़ा सा ध्यान दे दो तो तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति भी कमाल की बन जाएगी। कलुआ भी मूर्ति ही बनाया करता था। शायद तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे दोस्त। अब से मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और तुम्हारे बताए हुए अनुसार मैं रंगों पर अब और ज्यादा ध्यान केंद्रित करूंगा। ये हुई ना बात? और फिर मैं तो तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। ठीक है बिलवा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर कलुआ अपनी दुकान पर चला गया। कई महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन वहां पर भैरव सिंह के सैनिक कलुआ की दुकान पर आकर रुक जाते हैं। एक सैनिक कलुआ की ओर देखकर बोला, क्या तुम्हारा ही नाम कलुआ है? जी मेरा ही नाम कलुआ है। हमारे महाराज भैरव सिंह अक्सर आम आदमी का भेष बदलकर अपनी प्रजा का हालचाल मालूम करते रहते हैं, और एक दिन राजा की नजर तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियों पर पड़ी जो कि उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई। कुछ दिनों बाद भैरव सिंह अपने राज्य में एक बहुत बड़ा समारोह करवाने वाले हैं। तुम्हें भैरव सिंह के लिए एक ऐसी मूर्ति बनाकर तैयार करनी होगी जो बिल्कुल इंसानों जैसी लगे। याद रखना, मूर्ति एक सुंदर युवती की होनी चाहिए। तुम ऐसी सुंदर युवती की मूर्ति बनाकर तैयार करोगे जिसे देखकर समारोह में आए अन्य राजाओं का मुंह फटा का फटा रह जाए। ये चूनागढ़ के राज्य की साख का सवाल है। लेकिन भैरव सिंह समारोह में मूर्ति क्यों लगवाना चाहते हैं? उस समारोह में निशानेबाजी का कार्यक्रम भी होगा। उस मूर्ति के सर पर एक सेब रखा जाएगा और उस पर दूर से कोई एक राजा निशाना लगाएगा। जिसका तीर सेब पर सटीक चल गया वो राजा विजय घोषित होगा। और भैरव सिंह को विश्वास है कि अन्य राज्यों के राजा मूर्ति की सुंदरता में खो जाएंगे और अपने निशाने से भटक जाएंगे और भैरव सिंह ही विजयी होंगे। इतना कहकर वह सैनिक वहां से चला गया। सैनिक के जाते ही बिलवा कलुआ की दुकान पर आ गया। सब कुशल मंगल तो है कलुआ? सैनिक तुम्हारी दुकान पर क्या करने आए थे? कहीं तुम्हें बंदी बनाने तो नहीं आए थे? अरे नहीं नहीं बिलवा, मेरी मेहनत सफल हो गई। सैनिकों ने मुझे बताया कि भैरव सिंह अक्सर अपना भेष बदलकर प्रजा का हालचाल लेते रहते हैं, और एक दिन भैरव सिंह की नजर मेरी बनाई मूर्ति पर पड़ी जो उन्हें बहुत पसंद आई। भैरव सिंह महल में एक समारोह करवाने वाले हैं और उन्होंने उस महल के लिए एक सुंदर युवती की मूर्ति बनाने का आदेश मुझे ही दिया है। बिलवा, लगता है अब मेरे दिन बदलने वाले हैं। यह तो तुमने बिल्कुल सही कहा कलवा। मगर अंदर ही अंदर बिलवा कलुआ की सफलता देखकर जल भून रहा था। कलुआ उस दिन के बाद पूरी मेहनत और लगन से मूर्ति बनाने के कार्य में लग गया। वह रात रात भर जागकर काम करता रहता था। कुछ ही दिनों में कलुआ ने एक बहुत सुंदर दिखने वाली युवती की मूर्ति तैयार करके खड़ी कर दी। वाह कलवा, तुमने तो बिल्कुल असली युवती जैसी मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। इसे तो देखकर कोई भी इंसान धोखा खा सकता है। ये मूर्ति तुम्हें तो पसंद आई है बिलवा, लेकिन ये भैरव सिंह को भी पसंद आनी चाहिए। अगर उन्हें ये मूर्ति पसंद आ गई तब मैं अपनी कारीगरी को सफल मानूंगा। बिलवा, सैनिक इस मूर्ति को लेने के लिए आएंगे और वो मुझे भी राजमहल ले जाएंगे। क्या तब तक के लिए तुम इस मूर्ति को अपनी दुकान पर रख सकते हो? आजकल राज्य में चोर बहुत घूम रहे हैं और मुझे सबसे ज्यादा विश्वास तुम पर है। बिलवा ने वह मूर्ति अपने दुकान पर ले जाकर रख दी। मैं वैसे भी इस मूर्ति को ठिकाने लगाने की सोच रहा था और इस मूर्ख ने तो स्वयं ही मूर्ति मुझे सौंप दी। देखता हूं ये कलुआ का बच्चा राजा को मूर्ति कैसे दे पाता है, क्योंकि मैं कल सुबह ही इस मूर्ति को बेचकर इस शहर और इस राज्य से कुछ महीनों के लिए रफू चक्कर हो जाऊंगा। मूर्ति तैयार न पाकर राजा कलुआ को वैसे भी नहीं छोड़ेगा। मेरे दोनों हाथों में तो लड्डू ही लड्डू है। अगली सुबह जब कलुआ बिलवा की दुकान पर गया तो उसे पता लगा कि बिलवा मूर्ति बेचकर
इस राज्य से चला गया है। कलवा बुरी तरीके से घबरा गया। अब क्या होगा? राजा के सैनिक जब मूर्ति लेने आएंगे, अगर उन्हें मूर्ति तैयार नहीं मिली तो राजा बुरी तरह से क्रोधित हो जाएंगे और मैं इतनी जल्दी मूर्ति भी तैयार नहीं कर सकता। मैं एक काम करता हूँ, इस राज्य से भाग जाता हूँ, नहीं तो राजा मुझे मार डालेगा। कलवा घबराता हुआ सीधा जंगलों के रास्ते दूसरे राज्य की ओर भागने लगा। तभी उसके कानों में बहुत से सैनिकों के घोड़े के टापों की आवाजें टकराई। कलवा के दौड़ते हुए कदम अचानक रुक गए। ये तो सैनिकों के घोड़े की आवाज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सैनिक मेरे पीछे मेरी दुकान पर सुबह ही आ गए हों और वो मेरे पीछे लग गए हों। हे ईश्वर, अब क्या होगा? कलवा एक घने पेड़ के पीछे छुप गया। कुछ ही देर बाद बहुत से सैनिक वहां से निकलते हुए चले गए। कलवा वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में किसी स्त्री के कराहने का स्वर टकराया। कलवा ने देखा कि एक युवती घायल अवस्था में पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। कलवा दौड़ता हुआ उस घायल युवती के पास पहुंच गया। कौन हो तुम? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि तुम इसकी रक्षा करना, इसे अपने घर ले जाओ, इसे किसी भी तरह से राजा के हाथ मत लगने देना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम किसकी रक्षा की बात कर रही हो? यहाँ तो मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। घायल युवती ने एक पेड़ की तरफ इशारा करके कहा। मैं उस मूर्ति की बात कर रही हूँ। कलवा ने जैसे ही देखा कि उसकी आंखों के सामने एक बेहद सुंदर युवती काले वस्त्र पहनी खड़ी हुई थी। वो तो इंसान है, कोई मूर्ति नहीं। नहीं, ये मूर्ति है। तुम जल्दी से इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन तुम तो बुरी तरह से घायल हो। मेरी चिंता मत करो, तुम बस इसे ले जाओ और वचन दो कि तुम इस मूर्ति की रक्षा करोगे और इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस मूर्ति की रक्षा करूंगा। कलवा ने इतना कहा ही था कि वह स्त्री बेहोश हो गई। कलवा उस मूर्ति को लेकर घर चला गया। आज रात इस मूर्ति को अपने घर पर ही रख लेता हूँ। सुबह होते ही इस मूर्ति को लेकर इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। कलवा ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में किसी स्त्री का मधुर स्वर टकराया। तुम्हें भागने की कोई जरूरत नहीं है, भागना कायरता होती है। स्त्री का मधुर स्वर सुनकर कलवा चौंक कर इधर उधर देखने लगा। एक बार को मुझे ऐसा लगा जैसे कि इस मूर्ति ने मुझसे बात की हो। लगता है मैं भी पागल हो गया हूँ। भला मूर्ति क्या बात करती है? कलवा उस मूर्ति को निहारते हुए सो गया। अगली सुबह कलवा उस मूर्ति को देखकर बोला, तुम तो बिल्कुल इंसान जैसी मालूम पड़ती हो। मेरी आयु 24 वर्ष की हो चुकी है, मगर मुझे अभी तक विवाह के लिए कोई भी स्त्री पसंद नहीं आई। अगर तुम इंसान होती तो मैं तुमसे ही विवाह करता। सच तो यह है कि पहली ही नजर में मुझे तुम्हें देखकर प्रेम हो गया है। मुझे भी तुमसे प्रेम हो गया है। अरे, फिर से उसी स्त्री का स्वर। लेकिन मेरे अलावा तो यहाँ पर और कोई मौजूद नहीं है। तभी कलवा का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। कलवा ने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर खड़ा बिलवा तुरंत घर के अंदर घुस आया और उस मूर्ति को हैरत भरी नजरों से देखने लगा। तुम यहाँ पर क्यों आए हो बिलवा? मैंने तुम पर कितना विश्वास करके अपनी मूर्ति तुम्हें सौंपी थी और तुमने चंद पैसों के लालच में आकर उसे बेच दिया। हाँ, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा बेहतर मूर्ति बनाना जानता हूँ। मगर इसके बावजूद भैरव सिंह ने मूर्ति बनाने के लिए तुझे चुना। अब यहाँ क्या करने आए हो? जब मैं इस राज्य को छोड़कर जा रहा था तब मैंने तुम्हें इस मूर्ति को ले जाते हुए देखा। इतनी सुंदर मूर्ति को तुम नहीं बना सकते। बताओ, ये मूर्ति किसकी चुरा कर लेकर आए हो तुम? चोर को चोरी नजर आता है और मैं तुम्हारी तरह चोर नहीं हूं। सीधी तरह से यहां से दफा हो जाओ। दफा तो मैं हो जाऊंगा कलवा, लेकिन इस मूर्ति को ले जाकर। ये मूर्ति मेरी नहीं है बिलवा, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं ले जाने दे सकता। मैं जानता हूं ये मूर्ति तुम्हारी नहीं है। सीधी तरह से ये मूर्ति मुझे दे दो कलवा, नहीं तो मैं सैनिकों को यह बताऊंगा कि तुमने लालच में आकर राजा के साथ विश्वासघात किया है। इतना कहकर बिलवा मूर्ति की तरफ जैसे ही गया, अचानक से उस मूर्ति की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और देखते ही देखते बिलवा के शरीर में आग लग गई और वो वहीं पर मर गया। यह देखकर कलवा के हाथ पैर फूल गए। तभी कलवा का दरवाजा कोई पीटने लगा। कलवा ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने राजा के सैनिक खड़े थे। क्या तुमने मूर्ति बना दी कलवा? कल समारोह प्रारंभ होने वाला है।
तुम्हें इसी समय वो मूर्ति हमारे साथ राजमहल लेकर चलनी है। मैं क्षमा चाहता हूँ। राजा के आदेश पर मैंने एक सुंदर युवती की मूर्ति बनाकर तैयार की तो थी, लेकिन बिलवा उसे बेचकर भाग गया। झूठ बोलते हो तुम। तुम्हारी दुकान पर गया। तुम्हारे दोस्त बिलवा ने बताया कि तुमने उस सुंदर मूर्ति को लालच में आकर किसी दूसरे राज्य में बेच दिया। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। और तुमने अपने दोस्त बिलवा को ही मार डाला। बिलवा झूठ बोल रहा था और मैंने बिलवा को नहीं मारा। लेकिन सच तो तुम भी नहीं बोल रहे कलवा। मूर्ति तो मेरे सामने खड़ी है। मैं इस मूर्ति को आप लोगों को नहीं ले जाने दूंगा। ये मूर्ति मेरी बनाई हुई नहीं है, किसी की भी बनाई हुई हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। फिलहाल तो ये राजमहल की शोभा बनेगी। अगर ये मूर्ति तुमने नहीं बनाई कलवा, तो मेरा दावा है कि इतनी सुंदर मूर्ति तुम भी नहीं बना सकते थे। मैं इस मूर्ति को आपको नहीं ले जाने दूंगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कलवा। कल समारोह शुरू होने वाला है। राजा को अपमानित करवाओगे क्या? इतना बोलकर उसने मूर्ति को उठाने का आदेश दिया, मगर कलवा जिद पर अड़ गया। गिरफ्तार कर लो इस कलवा को। इसने 2 अपराध किए हैं। एक तो भैरव सिंह के लिए बनाई हुई मूर्ति लालच में आकर बेच दी, और दूसरा अपराध इसने अपने ही दोस्त को जान से मारकर किया। सैनिकों ने कलवा को भी गिरफ्तार कर लिया। वह कलवा और उस मूर्ति को राजमहल के अंदर लेकर चले गए। मूर्ति को देखकर राजा का मुंह हैरत से फटा का फटा रह गया। भैरव सिंह सैनिक से बोला, तुमने कलवा को गिरफ्तार करके क्यों रखा हुआ है? इसने तो बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। इसका दावा है कि ये मूर्ति इसने नहीं बनाई, और ये इस मूर्ति को देने में आनाकानी कर रहा था, और इसने मित्र को भी जान से मार दिया। मैंने अपने दोस्त की जान नहीं ली। राजा के कहने पर सैनिक ने उसके हाथ से रस्सियां खोल दी और उसे आजाद कर दिया। तुम इस मूर्ति को देने में आनाकानी क्यों कर रहे थे कलवा? क्या तुम्हें अपने राज्य पर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इसकी कीमत नहीं दूंगा? मैं तुम्हें इस मूर्ति के बदले इतना सोना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। मुझे कभी धन का लालच नहीं रहा महाराज, लेकिन ये मूर्ति मेरी नहीं, किसी की अमानत है, और मैंने उसे वचन दिया है कि इस मूर्ति की मैं रक्षा करूंगा। रक्षा इंसानों की जाती है कलवा, मूर्ति की नहीं, और तुम्हें अपने दोस्त की हत्या करने के जुर्म में दंड मिलेगा। तभी राजा का एक घायल सैनिक दौड़ता हुआ राजा के पास आकर बोला, महाराज, राजमहल पर पड़ोसी राज्य के राजा चंद्र सिंह ने आक्रमण कर दिया है और सारे राज्य पर कब्जा भी कर लिया है। कुछ ही क्षणों में वो आपके पास पहुंचता होगा। इतना कहकर वह सैनिक वहीं पर बेहोश हो गया। तभी वहां पर राजा चंद्र सिंह अपने सैनिकों के साथ आकर बोले, अपने आप को मेरे हवाले कर दो भैरव सिंह, तुम्हारी सेना हार चुकी है। ये गलत है चंद्र सिंह, तुमने पीठ पीछे और धोखे से वार किया है। इसे युद्ध नहीं कहते बल्कि धोखा कहते हैं। जो भी हो, परंतु जीत मेरी हुई है। अब से चुनागढ़ राज्य मेरा हुआ। तभी राजा चंद्र सिंह की नजर उस मूर्ति पर पड़ी। इस मूर्ति की तलाश में तुम्हें पता नहीं कब से भटक रहा था। तुम्हारे पास ये मूर्ति कहां से आई? ये मूर्ति मेरे ही राज्य के एक कुशल कारीगर ने बनाई है। इस तरह के कुशल कारीगर तुम्हें सिर्फ मेरे ही राज्य में मिलेंगे। नहीं भैरव सिंह, तुम जिसे मूर्ति समझ रहे हो ना, वो दरअसल मूर्ति नहीं बल्कि कुछ और ही है। इतना कहकर राजा चंद्र सिंह ने अपने जेब से एक सफेद पाउडर मूर्ति के ऊपर फेंक दिया। अचानक मूर्ति के ऊपर रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और मूर्ति एक बेहद सुंदर युवती, मतलब एक इंसान में परिवर्तित हो गई और क्रोधित होकर राजा चंद्र सिंह से बोली, ये तुमने अच्छा नहीं किया राजा चंद्र सिंह। जब तुम मेरे राज्य को जीत नहीं पाए, तब तुमने कपटी साधु की तंत्र क्रिया से मुझे एक मूर्ति में परिवर्तित कर दिया। कौन हो तुम? मैं रायगढ़ रियासत राज्य की राजकुमारी विभा हूँ। हाँ, और अब मैं इस राजकुमारी से विवाह करके सुंदर नगर पर भी कब्जा कर लूंगा। तभी कलवा ने अचानक राजा की तलवार निकालकर राजा चंद्र सिंह पर हमला बोल दिया। कलवा के एक ही वार से राजा चंद्र सिंह ढेर हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कलवा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मेरे हाथ से मेरा राज्य छिन जाता और राजकुमारी विभा को ये जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कलवा। इस चंद्र सिंह ने मुझे कपटी साधु द्वारा मूर्ति में परिवर्तित कर दिया था, लेकिन मैं मूर्ति बनने के बाद भी सब कुछ देख और सुन सकती थी।
तुम्हें जंगल में जो घायल स्त्री मिली थी वो मेरी दासी थी, जो मुझे राजा चंद्र सिंह से बचाती हुई फिर रही थी। मगर राजा चंद्र सिंह के सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया और इत्तेफाक से ही वहाँ तुम मिले। सच तो ये है कलवा कि मुझे भी तुमसे पहली ही नजर में प्रेम हो गया है। जिस तरह से तुमने चंद्र सिंह के ऊपर वार किया है, तुम में एक कुशल राजा बनने के भी लक्षण है। तुम्हारा दोस्त उस समय तुम्हें मारने की नीयत से आया था, इसीलिए मैंने बिलुआ की जान ली। अगले दिन भैरव सिंह ने धूमधाम से कलुआ और राजकुमारी विभा का विवाह संपन्न कर दिया। आज कलुआ राजकुमारी विभा के साथ मिलकर रायगढ़ रियासत पर शासन कर रहा है।